दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। यह गुजरात दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गुजरात के उनके ऊपर जूता फेंका गया। और यह जूता फेंकने की घटना आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ नई नहीं है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने इस जूता फेंकने वाली घटना को पूरी तरीके से सियासी मुद्दा बना दिया है और बनना भी चाहिए। जब किसी नेता पर जूता फेंका जा रहा है, इसका मतलब है कि वो नेता और वो पार्टी दोनों एक तरीके से प्रगति के पथ पर हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी कि रविवार 7 दिसंबर से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। और केजरीवाल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उनके इस दौरे को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और पार्टी विस्तार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पार्टी गुजरात में एक राजनीतिक हमले का सामना कर रही है, जिस पर उन्होंने ट्वीट करके अपनी तीखी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल ने दी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक रैली के दौरान शनिवार को जामनगर में उस समय हंगामा हो गया जब रैली में मौजूद दर्शकों में से एक व्यक्ति ने अचानक से आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। और यह कोई पहली घटना नहीं है। राजनीति में ऐसी ओछी घटनाएं लगातार हुई हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुई। आपको याद होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरीके के हमले हो चुके हैं, चाहे स्याही फेंकना हो, जूता फेंकना हो या थप्पड़ मार देना। इस तरीके की घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जैसे कद के नेता के साथ हो चुकी हैं। और उसके बाद क्या हुआ यह भी देश जानता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अब गुजरात के अंदर गोपाल इटालिया पर इस तरीके की ओछी हरकत की गई है। और इस ओछी हरकत के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल का पहले ट्वीट आना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी नाराजगी और उसके बाद आज उनका गुजरात जाना यह संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। जिसने जूता फेंका उसको तो गोपाल इटालिया ने कहा हमने तुरंत ही माफ कर दिया, क्योंकि यह जूता उसने नहीं फेंका है, यह जूता तो उससे फेंकवाया गया है। लेकिन जब किसी पार्टी और नेता पर इस तरीके की ओछी हरकत की जाए तो आप समझ लीजिए कि वो तरक्की के पथ पर है। उसने इतना नाम कर लिया है कि अब आपको उससे तकलीफ होने लगी है। क्योंकि जब अचानक से मंच पर खड़े आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका गया तो इस घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो आपने देखा होगा, जूता फेंकते ही स्टेज पर एक महिला कार्यकर्ता तुरंत नीचे कूदी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इस घटना के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जैसे ही विधायक पर जूता फेंका गया वहां पर तुरंत अफरा तफरी का माहौल हो गया। सारे कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले उस शख्स को पकड़ लिया और फिर काफी देर तक उसकी पिटाई करते रहे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बचाव करते नजर आए, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से पुलिस को उस शख्स को भीड़ से छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हिलाकर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हिला दिया है और हम बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है। क्यों? यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा। उन्होंने कहा कि जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला साफ बताता है कि गुजरात में बीजेपी कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यह आरोप आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। केजरीवाल ने दोनों पार्टियों को चेतावनी भी दी और चेतावनी देते हुए कहा
लेकिन दोनों पार्टियां सुन लें, आम आदमी पार्टी के नेता न डरते हैं न झुकते हैं और गुजरात की जनता अब आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है। यह हम नहीं कह रहे, यह बात अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही है। यह नाराजगी, यह गुस्सा अरविंद केजरीवाल का और इसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल का अगले 3 दिनों के लिए गुजरात यात्रा का प्लान बनाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारे इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के लोग तो देखते ही हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के भी लोग देखें। अगर आपको आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो उसकी रणनीति को तो समझ लीजिए, उनकी प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। 3 दिन, और अभी तो जामनगर से एक वीडियो सामने आया है। जामनगर में जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन में लोग अब यह आरोप लगा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की यह मिलीभगत का नतीजा है जो ये चप्पल फेंकी गई है, जो जूता फेंकने का कांड हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए और खुद आप समझेंगे कि इस वीडियो के जरिए क्या बताया जा रहा है और क्या विरोध जिस तरीके से हो रहा है, उस विरोध की आखिर जो आवाज है, जो गूंज है, वो कहां तक जा रही है। हालांकि पुलिस बल वहां पर हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप वीडियो देखिए। देखा आपने, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जामनगर में हुई इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन यहीं तक नहीं रुका है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता चेतर वसावा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, खासकर आदिवासी समाज के लोगों के बीच में, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में आगे चल के वोट की अपील कर रहे हैं और एक रणनीति जो अरविंद केजरीवाल ने बनाई है उसको जमीन पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए। वीडियो चेतर वसावा का गुजराती में है, लेकिन लब्बो लुआब आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेबे देश माटे, बाबा साहेबे पिछड़ाओ माटे, दलितों माटे, करोड़ों लोगों माटे, महिलाओं माटे, बाळको माटे शिक्षणनी बात करी, अधिकारो आप्या, संवैधानिक अधिकारोनी बात करी, सामाजिक अधिकारोनी बात करी, બધા જ વર્ગોને સમાનતાની વાત કરી, વ્યક્તિ સમાનતાની વાત કરી, અને એ બાબા સાહેબને સીમિત કરવા માટે કેટલાક લોકો એમના વિવાદો ઉભા કરી, એમના નામ સાથે અનેક વિવાદો ઉભા કર્યા। પણ બાબા સાહેબે જે પ્રકારે કીધું હતું કે ભાઈ શિક્ષા એક એવા શેરડીનું દૂધ છે જે પીસે દહાડશે, અને આપણે બધાએ શિક્ષાની પાછળ પડ્યા, આપણે બધાએ શિક્ષા લીધી અને આપણે બધા આજે દહાડતા થયા છે। ત્યારે મનુવાદી સરકારોને પણ આજે બાબા સાહેબનો સત્કાર કરવો પડે છે। ત્યારે હું વધારે વાત નથી કરતો, પણ આજના મંચ પર અમે તો નાના ઉંમરમાં ઘણા નાના છે, અમારી ઉંમર હશે એટલા તો સંઘર્ષ કર, એટલા વર્ષોના સંઘર્ષી લોકો બેઠા છે, અમારા સાથી સરપંચ મિત્રો બેઠા છે, બધા આગેવાનો બેઠા છે। મારે વધારે વાત નથી કરવી, તમારા પરથી પણ અમે ઘણું શીખીએ છીએ। ત્યારે આજના આ મંચમાં અમને બોલાવ્યા, આમંત્રિત કર્યા, અમારું સન્માન કર્યું, અમને આટલા મોટા વડીલો સામે બોલવાની તક આપી અને અમને બધાએ શાંતિથી સાંભળ્યા બદલ ખરેખર હું બધાનો દિલની ગહેરાઈઓથી આભાર માનું છું। બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, જોહાર, જય ભીમ, જય ભારત, ધન્યવાદ। इस वीडियो में साफ तौर पर चेतर वसावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से गुजरात को सावधान रहने की बात करते हुए दिखाई देते हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही गुजरात को बेहतर भविष्य दे सकती है। ये तमाम बातें, चाहे गोपाल इटालिया पर जूता फेंकना हो, चाहे जामनगर का ये प्रोटेस्ट, अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय गुजरात दौरा, या चेतर वसावा की जनसभाएं, किसान महापंचायत लगातार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी गुजरात में कर रही, ये सारी चीजें
यह सब कुछ उस रणनीति का हिस्सा है जो गुजरात की सबसे ऊंची गद्दी पर जाता है, सबसे ताकतवर गद्दी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। यह चुनाव की तैयारी हो रही है, इसे शायद बीजेपी और कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले 3 दिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल की गूंज आपको सुनाई देगी, क्योंकि जूता फेंकने का यह मामला ठंडा होता नजर नहीं आता।